खबरों को देते हैं रफ्तार, रुक करते हैं सुपरफास्ट स्टैंडर्ड का। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च, हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड को रोका है। अब ऐसे में अगर बोलें तो पहले दिल्ली में धरने की परमिशन दिखाओ, फिर जाओ। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान। कहा, पहले हम केवल केंद्र सरकार के खिलाफ थे, लेकिन अब हमें राज्य सरकार से पहले निपटना है। पंजाब सरकार केंद्र सरकार के कामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, किसानों के साथ जो हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वे एमएसपी समर्थन की मांग में हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर बोले उदित राज। कहा, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ये हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और साथ ही अब उनकी मांगे जायज हैं। आश्चर्य की बात यह कि पीएम जैसे कद का व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है। बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सेना की परेड में भाग लिया। शहीद बीएसएफ जवानों को अर्पित की पुष्पांजलि। तो इसके साथ आज से दिल्ली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। आज से 3 दिवसीय रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतर सरकारी आयोग की बैठक में शामिल होंगे। रूसी रक्षा मंत्री के साथ भी चर्चा करेंगे। जयपुर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी खेड़ापति बालाजी के दर्शन किए। नेतृत्व संगम में कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश और सरकार पर निशाना साधा। कहा, बिहार में लाठी डंडे वाली सरकार है, अफसरशाही चरम पर है, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। नौजवानों की आवाज हम उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। रंजिश में दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। 3 से 4 संदिग्धों के छिपे होने की खबर है। सूचना के बाद सैन्य की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडी अलायंस के नेतृत्व को तैयार। अब ऐसे में राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भारत की सभी पार्टियां एक साथ बैठती हैं, जो चीजें तय होती हैं। ममता बनर्जी गठबंधन का एक मजबूत गुट है और वह बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही। दिनेश शर्मा ने अब इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, इंडिया गठबंधन शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। ये एक प्रकार का ठगबंधन है जो जनता को ठगने के लिए बनाया गया। जेएमएम नेता मनोज पांडे का बड़ा बयान। कहा, पिछले कुछ सालों में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहद बेहतर हुआ है। मौजूदा स्थिति में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर जारी किया पोस्टर। पुष्पा अवतार में दिखे अरविंद केजरीवाल। पोस्टर में लिखा, केजरीवाल झुकेगा नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की डबल सरकार अब दिल्ली में लंबित कार्यों को पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन दिल्ली में। राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश करेंगे उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। साबरमती रिपोर्ट पर बोले अनिल विज। कहा, यह फिल्म अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस फिल्म में बताया गया है कि सच पर झूठ की जितने भी परतें चढ़ा ली जाए, एक दिन सच सामने आता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। कहा, सरकार सजगता के साथ छात्रों के हित में काम करेगी। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और छात्रों के हित में काम करती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। 16 दिसंबर तक राज्य के 16 जिलों में प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा। आज से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव संभव है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। दिल्ली में शीतलहर अभी भी बह रही है। राजधानी दिल्ली में लोग ठंड से बचने के लिए ब्रैंड बसेरों में अब शरण ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। बोले, सूची तैयार करें, एक एक समस्या का समाधान होगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। 9000 पदों के लिए जल्द भेजे जाएंगे अधियाचन। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए। बलरामपुर समेत 9 जिलों की सड़कों के लिए नमूने जो लिए गए थे वो फेल हो चुके हैं। शासन को रिपोर्ट सौंपी गई है। नई सड़कों की होगी अब नियमित जांच। राजधानी लखनऊ में 3 जगह पर बम की धमकी मिली है। जानकारी मिली, आपको बता दें, डायल 112 के जरिए बम की जानकारी मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस और बम स्क्वाड की टीम की जांच में बम की सूचना फर्ज से निकली है।
आपको बता दें कि महराजगंज में तहसील दिवस के दौरान जमीनों पर अवैध कब्जे की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई, कहा लापरवाही बर्दाश्त। बागपत में कलियों की मां ने अब कूड़े के ढेर में नवजात बच्चे को फेंक दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अब सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। कासगंज पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया है। पति ने प्रेमिका संग मिलकर पत्नी और बच्चों की हत्या की थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैनपुरी में संविधान दिवस में तेज आवाज में बात करना विधवा महिला को भारी पड़ गया। डीएम ने तेज आवाज में बोलने पर मां बेटी को जेल भेज दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हमीरपुर में 4 पहिया वाहन में अज्ञात डंपर ने मारी टक्कर। कार सवार 3 युवक बाल बाल बचे हैं। चालक डंपर लेकर फरार हुआ। सोनभद्र में अनियंत्रित बाइक ने महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। एक महिला की मौत हो गई है। बच्चे समेत 2 घायल हैं। हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। सोनभद्र में एक बार फिर से शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। सरकारी विद्यालय में 2 अध्यापक अनुपस्थित मिले हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया। हरदोई में युवक की ईंट पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में ट्रक में पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। 2 युवकों की मौके पर मौत। ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर पुलिस के दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ आरोपी से तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस और स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। बिजनौर में घर में लगी भीषण आग। घर के सभी लोग सुरक्षित। घर का सामान जलकर राख हुआ। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मुरादाबाद में 2 छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी की जमकर पिटाई की है। स्थानीय लोगों की मदद से मनचले की पिटाई की गई। मौका पाकर भाग निकला मनचला। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा घायल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में महिला थाने के एसएचओ को एसपी ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, बाहरी व्यक्ति से थाने का आईडी पासवर्ड देकर कराया जा रहा था सरकारी कार्य। हमीरपुर में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या कर शव सड़क किनारे झाड़ियों में फेंका गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बिजनौर में बाजार बंद किया गया। हिंदू सनातन धर्म सभा की तरफ से बाजार बंद रखकर किया जा रहा प्रदर्शन। औरैया में मधुमक्खी पालन का प्रचलन किसानों में बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खी पालन कर किसान कमा रहे 8 से 10 लाख रुपए सालाना। यूपी के बाराबंकी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ चुका है। हिंदू लड़के के धर्म परिवर्तन से हड़कंप मचा। धर्म परिवर्तन करवाकर अनुज से बनाया नूर आलम। पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। यूपी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की नई पहल देखने को मिली। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा मेट्रो का टिकट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में चलने वाली एक्वा मेट्रो में सुविधा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब गेल के रिटायर्ड अधिकारी से अब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। पोलैंड में पार्ट टाइम नौकरी का झांसा दिया था। अलग अलग खातों में पैसा जमा कर पाया था। यूपी के हरदोई में एसपी नीरज कुमार जाधव ने किए पुलिसकर्मियों के तबादले। 4 उप निरीक्षक समेत 38 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए। 34 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का भी तबादला हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रिहायशी इलाके में निकला मगरमच्छ। स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को जाल बिछाकर पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अब फ्लैट में चल रहा था नकली दवाइयों का कारोबार। एक्सपायरी दवाओं पर ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर बेचा जा रहा था। आगरा, मुजफ्फरनगर से लाई जाती थी दवाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा हसनपुर में युवकों की गुंडई सामने आई है। अब दबंगई भरे वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं। युवकों ने बच्चे से भरी स्कूल बस में मारपीट की है। आपको बता दें कि विवाद में चले बेल्ट और साथ ही छात्रों को जमकर पीटा गया। यूपी के हमीरपुर में खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट और साथ ही किराना की दुकान में छापेमारी की है। मिलावट रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि पेटू अड्डा नाम के रेस्टोरेंट से केक के सैंपल भी लिए गए। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल जवानों की पहल। स्वच्छता को लेकर उठाया गया कदम। सुरक्षा के साथ साथ अब पिज्जा हब में प्राइवेट वीडियो को लेकर अब मामला सामने आया है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के औरैया से मामला सामने आया। पिज्जा हब में बने प्राइवेट कैबिन से बनाते थे प्राइवेट वीडियो।
ओंकारेश्वर मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। चारधाम यात्रा को लेकर चला रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड में खोले जाएंगे 4 केंद्रीय विद्यालय, तो वहीं अब छात्रों को मिलेगी आधुनिक और अच्छी शिक्षा। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विभागीय अधिकारियों के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या ने बैठक की। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़े विषयों पर चर्चा। तो आपको बता दें कि कोरोनेशियन अस्पताल में खुलेगा ब्लड बैंक। निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी। जल्द ही विभाग जारी करेगा बजट। गर्भवती महिलाओं को मिलेगी राहत। पिथौरागढ़ में लगे भूकंप के झटके। आपको बता दें रिक्टर पैमाने पर 3.9 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप का केंद्र इससे 10 किलोमीटर जमीन के अंदर बताया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा। हरिद्वार में साधु संतों ने रोष व्यक्त किया है। साधु संत निकालेंगे आक्रोश रैली। आमजन से रैली में शामिल होने की अपील। हरिद्वार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में अब जल जीवन मिशन की समीक्षा की गई। विधायकों ने क्षेत्रीय समस्याओं पर नाराजगी जताई। हरिद्वार में ग्राम प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की मांग की। देहरादून में लाखों की चोरी का पर्दाफाश। चोरी का पुलिस को मिला था पत्र। पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। हरिद्वार पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। बदमाश के पैर में जा लगी गोली तो फरार। मौसम और तापमान में अब लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दिक्कतें पैदा कर सकता है बदलता मौसम। ठंड की शुरुआत से ही सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर 10 दिसंबर को दूनवासी जताएंगे विरोध। निकालेंगे आक्रोश मार्च। ब्राह्मण उत्थान समिति की अगुवाई में जताया जाएगा विरोध। दूनवासियों को जल्द ही सहारनपुर रोड पर लगने वाले जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने यह कहा है कि नए आड़त बाजार का निर्माण कार्य तेजी के साथ जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार की गैस प्लांट चौकी के पास चल रहा खुलेआम नशे का कारोबार। अड्डे पर प्रशासन की कार्रवाई नाकाम देखने को मिली है। अब ऐसे में स्थानीय लोगों का यह कहना है कि परिवार और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड के भगवानपुर ब्लॉक के अधिकारी की लापरवाही सामने आई है। लाखों की लागत के ट्रैक्टर बने कूड़ा। 10 लाख की लागत से खरीदे गए थे ट्रैक्टर। उत्तराखंड में मसूरी में अब पर्यटकों का आना बढ़ने लगा है। एक बार फिर से पर्यटकों की आवक बढ़ चुकी है। मसूरी में अब खिली तेज चटक धूप का आनंद ले रहे नजर आए पर्यटक और अब ऐसे में स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैशन शो में सभी को अचंभित कर दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिन के अष्टलक्ष्मी महोत्सव में आयोजित हुआ फैशन शो। आज सोना सस्ता हुआ है। चांदी के दाम भी बढ़े हैं। आपको बता दें कि सोना 553 रुपए से गिरकर 76,187 रुपए 10 ग्राम। चांदी की कीमत 90,820 रुपए प्रति किलो। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगभग तय हो चुका है। आपको बता दें फेडरल कोर्ट ने अब पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अब हिस्सेदारी बेचने को कहा। भारत में 2020 से प्रतिबंधित है। मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक सभी के लिए उपलब्ध है। पहले ये एक्स के प्रीमियम यूजर के लिए अवेलेबल था। एएक्सआई ने पिछले साल लॉन्च किया। जापान की पेपे में अब अपनी हिस्सेदारी बेच रही है पेटीएम। आपको बता दें कि 2018 में दोनों कंपनियां पार्टनरशिप के तहत एक साथ आ गई थी। इसी साल अगस्त में बेचा था मूवी टिकटिंग बिजनेस। महिंद्रा की अब इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6 नाम से बेची जाएगी। अब इंडिगो एयरलाइंस के साथ डेनमार्क विवाद के कारण बदला कार का नाम। पहले BE6 ही था। मारुति हुंडई के बाद महिंद्रा की गाड़ियां भी महंगी होगी। अब आपको बता दें कि कंपनी ने 3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वजह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाना। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से मात दी है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज 1-1 से बराबर। देवजीत सैकिया अब BCCI के इंटरिम सेक्रेटरी बने हैं। जय शाह की जगह संभालेंगे। असम के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं सैकिया। शाहरुख सलमान के साथ फिल्म करने को तैयार है आमिर। बोले वो दोनों भी एक साथ काम करना चाहते हैं।
बस सही स्क्रिप्ट का इंतजार है। फिल्म मेकर सुभाष घई अब लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा उनकी मेमोरी चली गई है, बोलने में दिक्कत है। नाना पाटेकर ने खुद को बताया वॉयलेंट, कहा आज कोई भी बड़ी बात होती है तो मेरा हाथ उठ जाता है, मैंने कई लोगों को मारा। OMG 2 और पैडमैन जैसे फिल्में करने को लेकर बोले अक्षय कुमार, कहा किसी में मजाल नहीं जो सेक्स एजुकेशन पर फिल्म बनाए, नुकसान उठाकर बनाते हैं ऐसी फिल्म। दीपिका ने अब दिलजीत के कॉन्सर्ट में सरप्राइज एंट्री की है और गले भी लगाया। सिंगर ने कहा कभी सोचा नहीं था कि इनको पास से देख पाऊंगा। पुष्पा 2 ने अब 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 415 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। शाहरुख की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, भारत में 265 करोड़ से ज्यादा कमाए। फराह खान ने रजत दलाल को चेतावनी दी है, बोली आप बाहर हो जाओगे, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बिग बॉस ने की सारी लड़कियों की रक्षा करनी। तो वहीं अब ऐश्वर्या अभिषेक ने लगाया तलाक की खबरों पर विराम। अब श्वेता पाई की स्टार स्टड शादी में शामिल हुए एक साथ फोटो क्लिक कराई। विवेक ओबेरॉय ने अभिषेक बच्चन को स्वीट हार्ट बताया, तो वहीं सलमान और ऐश्वर्या के लिए कहा भगवान दोनों का भला करे। रेखा ने अपनी लाइफ में मिस्ट्री मैन का जिक्र किया। अर्चना पूरन सिंह ने सवाल पर कहा क्या आप नहीं जानती वह कौन है। दिव्यांका बोली काम के चलते बचपना एंजॉय नहीं कर सकी, कहा जो शौक छूट गया अब पूरा कर रही हूं, शादी के बाद लाइफ बदली है। तृप्ति बनी मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार। शाहरुख और दीपिका पादुकोण का पछाड़ा। एक्ट्रेस के अचीवमेंट में रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने जताई खुशी। सीरिया की राजधानी तक पहुंचे हैं विद्रोही, 4 शहरों पर कब्जा, जेल से कैदियों को आजाद किया। राष्ट्रपति असद के देश छोड़कर भागने की खबर। विद्रोही गुट ने इनाम का ऐलान किया, असद की लोकेशन बताने पर इनाम मिलेगा। असद पर $10 मिलियन का इनाम का ऐलान। ट्रंप ने साफ कर दिया सीरिया की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तबाही मची है पर न सीरिया हमारा दोस्त है न वो हमारी लड़ाई, जो चल रहा है चलने दीजिए। इसमें ट्रंप का भव्य स्वागत। तो वहीं मैक्रो और जेलेंस्की से मुलाकात, संबंधों को पटरी पर लाने की कवायद। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव फेल हो चुका है। विपक्ष जरूरी 200 वोट नहीं जुटा पाया। अब संसद स्पीकर ने रिजल्ट को अफसोसजनक बताया। तो वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक बार फिर से इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई है, मूर्तियों समेत सारा सामान जला दिया। जयशंकर बोले रूस यूक्रेन में भारत के जरिए बात हो रही है और हमने कभी डी-डॉलराइजेशन की वकालत नहीं की। वकालत ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव नहीं। तो चलिए फिलहाल सुपरफास्ट 100 खबरों में इतना ही। आप देखते रहें, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।